हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री। आज असी हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अभी शुरू करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पहला क्वेश्चन है कि BHU किने एस्टैब्लिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुसीं सुनिया होना है एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिहड़ा अगे जाके BHU बन जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किने एस्टैब्लिश की है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिहदा कि आंसर आ डी ऑप्शन मदन मोहन मालवीय जी ने। सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी जिहड़ी सीगी ये 1898 एनी बेसेंट इन्होंने एस्टैब्लिश की। फिर अगे जाके 1904 विच एक आइडिया आता है कि एक सानू यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, किनू मदन मोहन मालवीय जी। 1907 विच इधर ही एक आइडिया कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए इंडिया की, एक एनी बेसेंट नूं भी आता है। तो ये दोनों फिर मिलते हैं 1911 कि असी क्यों नहीं दोनों इकट्ठे होकर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की गल करते हैं। ठीक है जी। तो 1911 में ही ना एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी बनती है। ठीक है, एक BHU सोसाइटी बन जाती है, जिहदे हैड कौन होंदे ने, दरभंगा दे राजा। ठीक है जी। रामेश्वर बहादुर असीं अगे पढ़ांगे, वो इस सोसाइटी के हैड होंदे आ। हुण सानूं की लोड़ आ, देखो जे असीं यूनिवर्सिटी स्थापित करनी है तो पैसे की भी लोड़ आ। अराउंड 50,000 सानूं चाहिए होंदा आ, तो वह भी लोड़ पूरी हो जाती है कदों जाके 1915 च जाके। फाइनली 1915 जाके एक बिल आउंदा आ और उस बिल के अंदर ही 1916 में जाके ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जाती है फरवरी के महीने में। ठीक है जी। स्थापित करता कौन आ? लॉर्ड हार्डिंग। स्थापित कौन करता? नींह पत्थर ये नींह पत्थर रखते हैं। मेन परपस या मेन बंदे कौन इहदे विच इन्वॉल्व? एक ने मदन मोहन मालवीय जी और दूजे नाल कौन ने? एनी बेसेंट जी ने। ठीक है जी। तो इन्हां तो इलावा होर भी बंदे इन्वॉल्व ने जिहड़े नाल इस काम में जुड़े हुए सीगे। हैव अ लुक। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इट वॉज एस्टैब्लिश बाय प्रभु नारायण सिंह, रमेश्वर सिंह, मैं हुणे किहा सीगा, राजा ऑफ दरभंगा, राइट, जो कि सोसाइटी के हैड सीगे, मदन मोहन मालवीय जी, सुंदरलाल एंड अगेन वेरी फेमस पर्सनैलिटी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी के बारे तुहानूं एक होर गल दसी जाए तो पहली गल तो ये इंडिया 1893 आए सी, राइट। एक कहना एसोसीएटेड सीगे थियोसॉफिकल सोसाइटी ना, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ना जुड़े हुए लेडी ने, राइट, जी कदों बनी सी 1875 कित्थे? USA। ठीक है जी। अर्लीयर नोन एज सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी तो मैं दसिया कि ये किसने स्थापित की थी, बेसिकली एस्टैब्लिश बाय एनी बेसेंट। ठीक है, 1898। और IIT BHU बारे गल की इन्होंने। फिर इन्हें मदन मोहन मालवीय बारे गल की कि उन्होंने एक भारत धर्म महामंडला इन्हें स्थापित की थी, एक होर सोसाइटी, राइट, 1887 विच। तो दूजा लिखा कि ही एस्टैब्लिश हिंदू महासभा 1915, जगह हरिद्वार। ठीक है, इस गल याद रखना है। ही इज ऑल्सो नोन एज महामना, यही टाइटल इन्होंने किहने दिता है? टैगोर साहब ने। ठीक है, यही टाइटल इन्होंने महामना दा टैगोर साहब ने दिता है। और लास्ट थिंग की है, ही लॉन्च द हिंदी एडिशन ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान दैनिक। इन्हां दियां होर भी न्यूज़पेपर सीगे, जिद्दां कि मर्यादा, ठीक है, दूजा अभ्युदय, ये मदन मोहन मालवीय जी के होर न्यूज़पेपर सीगे। तो सारी नॉलेज तुसीं याद रखनी है। तो अगली साइड चलते हैं असी। दूसरा क्वेश्चन, द क्विट इंडिया कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस आफ्टर द फेलियर ऑफ, जिहड़ा क्विट इंडिया या जिन्हों असी अगस्त क्रांति, अगस्त रेवोल्यूशन कहते हैं, एक किहदे फेलियर तो बाद लैके आए सीगे। बेसिकली इसका आंसर पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन
ऑफ 1942। इस मिशन के फेलियर तो बाद ही असी एक नवा अंदोलन लैके आने की कोशिश करते हैं, राइट, जिन्होंने भारत छोड़ो अंदोलन कहते हैं, जिहदा जुम्मा गांधी जी को दिता जाता है। ठीक है, जुलाई की गल आ 1942 की, वारधा विच मिलते आ कौन, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी मिलती है। ठीक है, तो उत्थे प्रपोज किया जाता है कि बई अंग्रेज़ों को हुण भारत छड़ दिओ कि बहुत हो गया, क्योंकि उन्हां दी प्रेजेंस किते ना किते, ये समा किहड़ा है देखो, पहली गल तो 1939 तो 1945 वर्ल्ड वार 2 का समा है। गांधी जी कहते कि मैं कहन लगा अंग्रेज़ों कि बई इंडिया छड़ दिओ, उन्हां दी प्रेजेंस इत्थे किते ना किते जैपनीज़ नूं साडे वल खिच भी रही है, और दूजा असी चाहुंदे भी है कि बई हम देश छड़ देन, बहुत हो गया, राइट, सानू साडे साथ छड़ देन, असी अपने देश अपने हिसाब नाल चलावांगे। तो फिर वारदा च मिलती है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, उत्थे दो बंदे प्रपोज करते हैं क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन। और दो बंदे कौन ने, जवाहरलाल नेहरू तो सरदार पटेल जी। पर एक कांग्रेस की वर्किंग कमेटी कह रही है, तो मैं कई बार गल दसी है कि इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी एज अ होल ओदी हाँ भी सारे कामों बहुत जरूरी होंगी है। ठीक है, तो इंडियन नैशनल कांग्रेस इसी चीज़ को रेटिफाई करती है कदों जाके 8 अगस्त सन 1942, जगह बॉम्बे, वो भी कित्थे, ग्वालियर टैंक नाम की जगह है। ठीक है, इसी जगह को अज अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। ठीक है, मैं क्या ना अगस्त महीने होने लगा है क्विट इंडिया मूवमेंट, इस दिन अगस्त रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जितों शुरू होया ग्वालियर टैंक बॉम्बे जगह आ, उन्होंने इस वेले अगस्त क्रांति का मैदान भी कहा जाता है। वैरी इंपॉर्टेंट दूजी चीज़, क्विट इंडिया ये जी टर्म आ क्वाइन कहने की है, ये पेपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, यूसुफ मेहर अली नाम याद रखियो। इस बंदे ने एक टर्म ईजाद की है क्विट इंडिया। कई लोग सोचते हैं कि शायद गांधी ने टर्म ईजाद की है, नो, क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी का जो फॉर्मूला सी वो सी डू और डाई का। इस मूवमेंट में गांधी का मेन फॉर्मूला की है, गांधी ने की होने दिता डू और डाई वाली गल की इत्थे गांधी जी ने। ठीक है जी, इस गल को याद रखनी है, यूसुफ मेहर अली ने यह टर्म क्वाइन की है। और सही गल दसां तो एक आही टर्म नहीं, तुसीं सुनिया होना है साइमन गो बैक, साइमन गो बैक वाली टर्म भी यूसुफ मेहर अली द्वारा ही क्वाइन की गई है, इस गल को याद रखना है। 8 अगस्त को असीं मूवमेंट चलाने की गल की सी, जाने कि इंडियन नैशनल कांग्रेस ने रेटिफाई कर दिता सीगा, प्रॉपर प्लान बन गया सी, गांधी जी की अगवाई के अंदर ये असीं काम शुरू करना है। बट दूए ही दिन द वैरी नैक्सट मॉर्निंग 9 अगस्त को सारे के सारे लीडर जेल च, इंकलूडिंग गांधी जी। याद रखियो 9 अगस्त को गांधी जी जेल च, कित्थे केड़ी जेल, आगा खान पैलेस, याद रखियो, राइट, आगा खान पैलेस च उन्होंने बंद करता सी, ऐसी गल याद रखनी है। ठीक है, क्विट इंडिया बारे तुहानूं मैं जानकारी दी है, किहड़ी चीज़ के फेलियर तो बाद यह आई आ, क्रिप्स मिशन के फेलियर तो बाद आई है, राइट, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जिहड़े कि हैड सीगे। चलो, द क्विट इंडिया कैंपेन वॉज लॉन्च बाय कांग्रेस आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। 1942 ब्रिटिश मिनिस्टर सर स्टैफर्ड क्रिप्स लेके आए, राइट। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। 9 अगस्त को मैं की किया, राइट, शुरू करना सी ऑफकोर्स, लेकिन जेल अर्ली मॉर्निंग ही, केड़ी जेल, आगा खान पैलेस। ठीक है, द मूवमेंट डिमांडेड टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लॉर्ड लिनलिथगो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। ये गल तुसीं याद रखनी है, उस वेले वाइसरॉय कौन सीगे, लॉर्ड लिनलिथगो। ये उही ने जिन्होंने बारे पहले भी दसिया सीगा कि एक ऑफर भी लैके आंदे जिन्होंने असीं अगस्त ऑफर कहते हैं। अगस्त ऑफर का जिक्र मैं तुहानूं शायद पिछली वीडियो च कीता होना आ, जिथे मैं गल की थी कि पहली बार कदों कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली साडी होगी, ये डिमांड मन्नी गई सी अंग्रेज़ों द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी जी, राइट, आंसर इज इंडियन ओपीनियन। जो अफ्रीका में सीगे ना उत्थे शुरू किया सी, पहली गल तो नहीं पता होनी चाहिए। होर किहड़े गांधी नाल रिलेटेड न्यूज़पेपर ने, एक नवजीवन, एक यंग इंडिया है, एक हरिजन है।
अच्छा इंडियन नहीं इंडिया रहे, सही गल है इनू। यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपीनियन और लास्ट आ हरिजन। ठीक है, ये 4 के 4 न्यूज़पेपर किन्ना रिलेटेड ने, गांधी जी ने रिलेटेड राइट। दर्पण, बाल गंगाधर, जांबेकर एक अलग बंदे राइट, मैं तिलक की गल नहीं कर रहा, एक अलग पर्सनैलिटी ने राइट। ये उन्होंने पेपर अं डिस्कस करांगे। और न्यू इंडिया बेसिकली किन्ना दा आ, एनी बेसेंट दा आ, ये गल याद रखियो। एनी बेसेंट दा एक होर न्यूज़पेपर सीगा जिहदा नाम है कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किहने ने, एनी बेसेंट ने। संजीवनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट मैं कह रहा वेरी वेरी। संजीवनी के मित्रा, कृष्ण कुमार मित्रा जी का न्यूज़पेपर आ, ये इंपॉर्टेंस यह आ कि जो 1905 विच बंगाल पार्टीशन होया तो उस पार्टीशन की पहली न्यूज़ संजीवनी न्यूज़पेपर च ही आई सी राइट। इस गल तुसीं याद रखना है। कृष्ण कुमार मित्रा जी का यह न्यूज़पेपर आ। गांधी जी के 4 न्यूज़पेपर ने, एनी बेसेंट के 2 ने, और दर्पण एक बंदे ने जांबेकर जी राइट, उन्हों का आ जोड़ा कि पहला मराठी न्यूज़पेपर आ। यदी खासियत की है, दिस इज बेसिकली द फर्स्ट मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर राइट। हैव अ लुक। साउथ अफ्रीका, पहली गल ठीक है। द पब्लिकेशन सर्व्ड एज एन इंपॉर्टेंट टूल टू फाइट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड विन सिविल राइट्स फॉर द इंडियन इमिग्रेंट्स कम्युनिटी इन साउथ अफ्रीका। दर्पण, बाल शास्त्री, जांबेकर राइट, ही वॉज नॉट द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। और याद रखियो यह न्यूज़पेपर पहला फर्स्ट मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर सीगा, इस गल तुसीं याद रखना है। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, इंडिया कदों आए 1893, स्टार्टेड टू ऑर्डर स्प्रेड राइट, छोड़ो। नैक्सट इज कॉमनवेल्थ, 2 न्यूज़पेपर की गल हो रही बेसिकली, इस गल याद रखना है तुसीं। ठीक है जी। नैक्सट इज संजीवनी, कृष्ण कुमार मित्रा, इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है जी, इस गल बिल्कुल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। और इस डे में जिस दिन बेसिकली पार्टीशन हुंदा आ उन्होंने ब्लैक डे इन द हिस्टरी ऑफ बंगाल भी कई लोग कहते हैं। अगे चलते हैं। When did चौरी चौरा इंसीडेंट टुक प्लेस? हाँ जी, सुनिया होना, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सी जिहड़ा समा 1920 तो 1922 का दिता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होंदी है एक 1920-1922 का समा आ। और बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड करन दी वजह चौरी चौरा का इंसीडेंट ही आ। उत्थे हुंदा की आ कि लोकल लोग, चौरी चौरा की आ यूपी च गोरखपुर है ना, उत्थे आ राइट। यह जगह इत्थे लोकल जिहड़ी पुलिस स्टेशन हुंदा आ उन्होंने लोग अग लगा आंदे आ। और उत्थे कई ज़्यादा पुलिसमैन की डैथ होती, अराउंड 22 पुलिस परसनस की डैथ हो जाती है। राइट, गांधी जी तो पहले ही कहते होंगे सीगे कि नॉन वायलेंट मूवमेंट होना चाहिए आ, बट ये वायलेंस करके गांधी जी की कहते कि बस नॉन कॉपरेशन खत्म। समा आ 4 फैब 1922 का जदों ये घटना हुंदी है राइट। और इत्थे एक बहुत इंपॉर्टेंट गल तुहानूं दस्सण लगा आ, उन्होंने तुसीं बिल्कुल याद रखना आ। 2 गल्लां आ, तुसीं सुनिया होना आ, बारदौली सत्याग्रह। दूजी चीज़ आ बारदौली रेजोल्यूशन। पहली गल तो ये दोवें चीज़ां अड अड ने, सेम नहीं समझना। बारदौली सत्याग्रह तो बेसिकली पटेल साहब ने जुड़िया एक बहुत खास इवेंट राइट 1928 जिन्होंने अगे जाके पढ़ांगे, पर तुसीं फिलहाल इन्ना याद रखना है पटेल साहब ने जिहड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, सरदार का टाइटल उन्होंने बारदौली दी वुमन ने दिता है राइट इस सत्याग्रह के वेले। फिर बारदौली रेजोल्यूशन की आ, होया की सीगा 12 फैब 1922। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच यह प्लान सीगा कि असी बारदौली तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी शुरू कर देंगे, बट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा इंसीडेंट करके फाइनली खत्म हो जाती है। और फाइनली बारदौली च ही यह रेजोल्यूशन लिया जाता है। गांधी जी कहते कि खत्म नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इत्थे ही मैं बंद करदा आ, मैं नहीं चलानी। मैं तुहानूं पहले ही कहा सीगा कि नॉन वायलेंट मूवमेंट होनी चाहिए है। जे तुसीं ये गल कीती है मैनूं बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मैं ये मूवमेंट खत्म कर रहा हाँ।
ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਰਦੌਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 12 ਫੈਬ 1922। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਦੌਲੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨਲੀ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਰਦੌਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਰਦੌਲੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ। The Chauri Chaura incident took place in 1922. Chauri Chaura is a town in Gorakhpur district of UP. On 4 Feb 1922, a mob of peasants participating in the non-cooperation movement clashed with the police and set on fire police station that killed 22 policemen and 3 civilians. Due to this incident, Mahatma Gandhi called off the non-cooperation movement. Next question. The Indian Council Act of 1909 is known as, this is very simple question. हाँ जी 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਿੰਟੋ ਮੋਰਲੇ ਜਾਂ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਰਾਇਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਂਟੇਕ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ 1919 ਵਾਲਾ ਆ। ਮੌਂਟੇਕ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਵਾਈਸ ਰਾਏ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਵਾਈਸ ਰਾਏ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੂਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 1909 ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਟੂ ਦ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 1946 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ 1942 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ 1909 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮੂਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ। ਜਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਰਿਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਕਿਹਦੇ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਮੂਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਡਿਸਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਿੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। The Indian Council Act, known as Minto Morley reforms, the Indian Council Act of 1909, commonly known as the Morley Minto. This should be the exact answer, right? Morley Minto or Minto Morley, right? चलो लिख देते हैं। Was an act of the Parliament of the United Kingdom that brought about a limited increase in the involvement of the Indians, right? ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਨੌਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਨੌਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਐਕਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰਸ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। The famous Lucknow Pact of 1916 was signed between, Lucknow Pact बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पहली गल तो नहीं पता चलेगा 1916 का है, तो INC का 1916 के सैशन का हैड कौन सी? पहली गल तो जे इन्ना वधिया इन्ना इंपॉर्टेंट पैक्ट हो रहा है, तो सानू उस सैशन के हैड बारे भी पता होना चाहिए ही है, राइट। अंबिका चरण मंजूमदार, राइट। अंबिका चरण मजूमदार हैड सीगे इस सैशन ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਫਿਰ 1916 ਦਾ,
ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ 1914 ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। 1916 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ 1909 ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟਸ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਦਲ ਤੇ ਨਰਮ ਦਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿੱਕ ਤਾਂ 1907 ਵਿੱਚ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਸਪਲਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਰਮ ਦਲ ਤੇ ਗਰਮ ਦਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫਰੰਟ, ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਮੋਹਰੇ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲਖਨਊ 'ਚ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲਖਨਊ ਦਾ ਪੈਕਟ। The Lucknow Pact was an agreement between the Indian National Congress and the Muslim League at a joint session of both the parties held in Lucknow in December 1916. The Lucknow Pact was signed between Bal Gangadhar Tilak and Muhammad Ali Jinnah. ठीक है। अंबिका चरण मंजूबदार बिल्कुल याद रखियो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉग? वेरी फेमस, तुहानू पता है सुभाष चंद्र बोस 1939 महीना मई। ठीक है, तुहानू पता है कि 1938 और 1938 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਈਟ। ਫਿਰ 1939 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਡ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲੌਕ। ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲੌਕ ਕੋਈ ਅੱਡ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲੌਕ ਕੋਈ ਅੱਡ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲੌਕ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਾਰਵਰਡ ਬਲੌਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗੇ, ਅਫਕੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ SS ਕਵੀਸ਼ਰ ਰਾਈਟ। ਇਹ SS ਕੀ ਆ? ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1941 ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲੌਕ ਦੇ ਹੈਡ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ ਵੇ ਆਫ ਟਰਨਿੰਗ ਬੈਕ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਹ ਦੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इज अ लेफ्ट विंग नैशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। अगेन मैं की किया सीगा लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस बंगाल 1939।
तो लिखिए ही है मैं, राइट। फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड ऑन द स्टेट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्टी नेताजी सेड हु वर ज्वाइनिंग हैड टू रिटर्न द बैक ब्रिटिश कैंप मस्ट फिल ओथ फॉर्म बाय कटिंग द फिंगर्स एंड साइनिंग विद ब्लड। ठीक है, इस गल तुसीं याद रखना है। बेसिकली जो दो नाम दसे आ वो इंपॉर्टेंट ने, तो याद रखने ना। बेसिकली बंदे किहड़े सीगे, लैफ्ट विंग सोच वाले बंदे सी इहदे विच जो नाल जुड़े सी इन्हां दे। एंड दैट नेम पंजाब दा बंदा सी, इहदा नाम याद रखियो। द वर्ड स्वराज फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नरोजी इन कांग्रेस सेशन हेल्ड इन, इंपॉर्टेंट एज वेल एज ईजी, कलकत्ता सैशन सीगा जिथे पहली बार स्वराज शब्द का यूज़ जरूर होया है, बट स्वराज शब्द का मतलब की है यह नहीं किसी ने दसिया सी। और यकीन मनो ये स्वराज शब्द बोल दिता पर यदा मतलब नहीं दसिया, ये मतलब ही नरम दल ने अड्ड कढ़िया तो गरम दल ने अड्ड कढ़िया। ये भी एक वजह रहिंदी आ 1907 का सूरत स्प्लिट होने की, राइट। मीनिंग दसिया नहीं, बस शब्द बोल दिता, राइट, कि स्वराज। इत्थे एक दो जानकारी तुहानूं होर पता होनी चाहिए। पहली गल तो दादा भाई नरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन कहते इन्हों, वेरी वेरी फेमस इन्हों की किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही फेमस है भाई, इसमें याद रखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। चेक करो 1901 विच, राइट, किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसे याद रखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दूजी गल एक होर देखो, जे तुसीं ध्यान नाल देखो इंडियन नैशनल कांग्रेस के सैशन सब तो ज़्यादा बार दो बंदियां ने प्रिजाइड किया आ, तीन तीन बार। और दो बंदे कौन ने, एक तो सारे दादा भाई नरोजी ने, राइट, 1886, 1893 एंड 1906। तो दूजे कौन ने, दूजे ने नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू 1929, 36 ते 37। दोनों ने तीन तीन बार इंडियन नैशनल कांग्रेस के सैशनों में प्रिजाइड किया एज अ प्रेसिडेंट। ये तुहानूं गल पता होनी चाहिए है। कोई शक, कोई सवाल? किताब और तीन सैशन जिहड़े कि दादा भाई नरोजी ने, उन्होंने कहते कि ने ग्रैंड ओल्ड मैन किया जाता है। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। The word Swaraj was first used by Dada Bhai Naoroji in Congress held in Calcutta 1906. Whose statement is that if any government director ignores the elements, then it will surely have to be liable to the public for this? इधर ये गल्ला कौन कर सकता है? None other than B.R. Ambedkar। इधर ये क्वेश्चन ऐसे याद ही करने पैने हैं, पता नहीं थोड़ा अंदाजा जरूर लगा सकते, राइट, इन्हां गल्लां तो। इफ एनी गवर्नमेंट डायरेक्टर इग्नोर्स द एलिमेंट्स दैन इट विल श्योरली हैव टू बी लायबल टू द पब्लिक फॉर दिस। ठीक है, बी आर अंबेडकर साहब का कोट सेगा। लास्ट क्वेश्चन, हु वर द या वेयर वॉज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिन्होंने आज़ाद हिंद कहते, राइट, फॉर्म्ड? सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली 1943 विच सिंगापुर आके। जदों उन्होंने संभाली कमान तो ऑफकोर्स उन्होंने ही एक आज़ाद हिंद गवर्नमेंट भी बनाई सिंगापुर ची 1943 की ही एक गल आ। बेसिकली क्वेश्चन किए उन्हें वेयर पूछया तो वेयर का आंसर की आ, सिंगापुर आ। ठीक है, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में पोर्टफोलियो की दिता, फाइनैंस का पोर्टफोलियो रखा, एक रखा ब्रॉडकास्टिंग का, और तीसरा रखा सीगा जो फाइनैंस माइनस ब्रॉडकास्टिंग एक वुमेन नहीं सी, राइट। ये तीन चीज़ें देखनी है। इन्हों की मंत्रालय ने तीन मंत्रालय रख दी, फाइनैंस का, ब्रॉडकास्टिंग का और वुमेन का। लक्ष्मीनाथ स्वामीनाथन, MA अय्यर, HC चटर्जी। कहना को सी H.C चटर्जी, एक सी M.A अय्यर, एक सी L. स्वामीनाथन। ठीक है, लक्ष्मी स्वामीनाथन को, राइट। एक गल तुसीं याद रखनी है, सिंगापुर तो ही इन्होंने एक
अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट की गल कर दी सीगी। देखो जे अपनी सरकार होगी तो ही ये ईक्वल फुटिंग, ईक्वल होना कि फेस टू फेस ईक्वल लैवल पर रह के जैपनीज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ फेस टू फेस ईक्वल फुटिंग ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। कि बई मैं रिप्रजेंट करता, मैं सरकार चला रहा कि तुसीं साडे ला रहे हैं, असीं तुहाडे फेस टू फेस एक लैवल ते होके गल कर सकते हैं। तो इन्होंने एक आज़ाद हिंद सरकार का ऐलान करता सिंगापुर तो ही। अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फ्री इंडिया विद हिमसेल्फ एज द हेड ऑफ स्टेट। अपने आप नहीं हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ वॉर, ठीक है। विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फोर्स मोबिलाइजेशन आर्म स्ट्रगल चलती है, राइट। अलग अलग शहर के लोग अपने वालों जो डोनेट कर सकते देंगे ने, और इस डोनेशन को देखने लिए ऑफकोर्स एक आज़ाद हिंद बैंक भी बनाया जाता है 44 विच जाके। इस गल असी याद रखना है। और दूजी गल तुहाडे ज्ञान लई इन्हां दा अपना एक न्यूज़पेपर सी जिहदा नाम सी स्वराज, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी का न्यूज़पेपर का नाम की सीगा, स्वराज आ, ठीक है। इन्हां दा एक टैक्सट सीगा, इस गल तुसीं याद रखना है। आई होप तुहानूं अज दा सैशन समझ आया होगा। मिलते हैं असीं फिर नैक्सट टाइम। टिल दैन थैंक यू एंड टेक केयर।